सिवान के प्रतिष्ठित जिमी सेल्स को कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि जिमी सेल्स वाले के भाई मोहम्मद शमशाद, जो कि सिवान शहर के मौलाना मुशल्लक कॉलोनी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक जमीन नया किला में मैंने खरीदा, जिसे आज़ादी से पहले सरकार द्वारा नीलाम कर दिया गया था और इस पर लगभग 65 वर्षों से दखल कब्जा भी था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नया किला मोहल्ले के फैजी ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जबकि नीलाम और रजिस्ट्री से सभी संबंधित कागजात मेरे पास हैं। हालांकि सदर एसडीओ स्थल पर जांच करने जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान मोहम्मद शमशाद ने कई बड़े खुलासे भी इस जमीन से संबंधित किए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। जमीनी विवाद है, आज आप लोगों ने बैठक किया है और एसडीओ साहब भी आने वाले थे। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। ये जमीनी विवाद है। आज एसडीओ साहब बुलाए थे यहाँ से पूछताछ कागज देखने के लिए। हमारी ज़मीन बहुत पुरानी ज़मीन 65 साल से इस पर कब्जा है, जिसे हमने रजिस्ट्री कराया है। और तो उसी पे फैजी ने ताला काट के वो घुस गया। उसी के अंदर एसडीओ साहब से सीओ साहब से और थाना प्रभारी को मैंने बार बार आवेदन देते रह गया। मैंने तो थाना प्रभारी कुछ भी करने से इनकार कर दे रहे हैं। यहाँ तक हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और वो कागज कोई भी आज तक नहीं दिखाए हैं। कोई कागज नहीं दिखाए? कोई नहीं दिखाए हैं। ना सीओ साहब से मांगते रह गए हैं, इंस्पेक्टर से मांगते रहे हैं, कोई कागज नहीं दिखाए हैं। और इसी कारण में हमने एसडीओ साहब से भी क्लेम किया था। जनता दरबार में गए थे तो सब कागज एसडीओ साहब देखने के बाद में बोला है कि ठीक है, आज का डेट 13 तारीख को आप 1 बजे वहाँ 10-20 आदमी को इकट्ठा रखिएगा। अगल बगल से हम पूछेंगे, वहाँ मुआयना करके कागज देख लेंगे। हमारी कागज 100% सही है। मैं कागज का सारा फोटोकॉपी आपको दूंगा। अभी क्या कहा गया था, क्या बताया गया था कि किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं? अब तभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब तो हम नहीं बता सकते हैं किस वजह से नहीं आए। पूरा जमीन ये पूरा जमीन 1.5 कट्ठा है। आपने जिससे लिखवाया उसका दखल कब्जा कितने सालों से चला आ रहा है? 65 साल से चला आ रहा है। 1964 से। हाँ। आखिर किस आधार पर ये फैजी उसमें घुसे हुए हैं? वो जबरदस्ती, मोहल्ला के कारण जबरदस्ती, रंगदारी, दादागिरी, इसके कारण, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण। अब जिसका जमीन था, इनके बगल में राज भाई बैठे हैं, इनके बहनोई साहब थे जी। ये बहनोई साहब इनकी जमीन थी, मकान उन्हीं का था। तो अब जब एसडीओ साहब आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, अब क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग, फिर हम एसडीओ साहब पास जाएंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। ये तो टालने वाली बात है। हाँ। क्या लगता है कोई प्रशासन की मिली भगत है? प्रशासन की क्या मिली भगत, हम तो प्रशासन से अपना गुहारी लगा सकते हैं ना। नहीं, जब असामाजिक तत्व उसमें चले गए हैं और पूरे घर को तोड़ा जा रहा है, इसको क्या मानेंगे आप? इसमें कुछ तो साथ में तो है ही, इसमें कोई नो डाउट। क्योंकि हम बार बार आवेदन दिया, वहाँ आवेदन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। FIR तक हमने लिखने के भेजा है, मेरा FIR नहीं हुआ। थाना प्रभारी को कितने बार FIR करने ले दिया। यहाँ एसपी साहब पर तक हमने गया, एसपी साहब ने FIR के लिए लिखा, SPR साहब तभी इंस्पेक्टर नहीं किए। सीओ साहब हमको 4 महीना दौड़ाए हैं इस थोड़ा सा कागज लिखने के लिए। अप डाउन सारा सेटलमेंट हो रहा है, उनके देख रेख में ये मकान टूट रहा है। दोनों थाना प्रभारी सीओ के। ठीक है, नाम बता दीजिए। सैयद मोहम्मद शमशाद। इस जमीन के बारे में बताइए, क्या मामला काफी दिनों से चला आ रहा है? कौन लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं आपकी जमीन पर? जमीन का मामला ये है कि हम लोग आज करीब सैयद शमशाद साहब 22 मार्च को ये जमीन रजिस्ट्री कराए नसीम अख्तर साहब से। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद हम लोग दखल कब्जा पर अपने आए और आने के बाद अपना साइट पर थे। हम लोग यहाँ के एक लोकल बगल वाले टेंट वाले हैं गुड्डू साहब, उनको हम लोग दिए थे इसमें सामान रखने के लिए। वो अपना सामान रखते थे, हुआ कि भाई बाद में हम इसको देखेंगे क्या करेंगे। उस दौरान शमशाद साहब कलकत्ता गए अपनी बच्ची के मंसूब के सिलसिले में। वहाँ जाने के बाद ये करीब 10-15 दिन का वक्त वहाँ गुजर गया। आने के बाद मालूम हुआ कि इसमें फैजी साहब इसमें ताला मार दिया। हम लोगों ने पूछा कि आप किस आधार से ताला मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो उसके बाद हुआ कि पेपर लेकर हम लोग बैठे किसी के पास। उन्होंने हम लोगों को एडवाइस दिया कि छोटे बाबू के पास बैठा जाए।
हम लोग सभी लोग छोटे बाबू के पास बैठे पेपर अपना दिखाएं। उन्होंने 1936 का एक पेपर दिखाया रशीद खान साहब का नाम से, जो रजिस्ट्री हुआ था 3/10/1936 में रशीद खान साहब के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री था। हम लोग पेपर देख के आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग को ये अपना भी पेपर तहकीकात करने लगे। उस बीच में हम लोगों को समझ में आया कि वो 1936 में जो रशीद साहब की रजिस्ट्री हुई थी वो रजिस्ट्री बिल्कुल सही था, लेकिन 1938 से लेकर 1942 तक म्युनिसिपैलिटी का टैक्स रशीद साहब नहीं दिए थे, जिसलिए 113/89 केस जो है 1942 में म्युनिसिपैलिटी उनके ऊपर रशीद साहब के ऊपर किया, और वो रशीद साहब म्युनिसिपैलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सके, जिसके वजह से 1947 में म्युनिसिपैलिटी ने इस ज़मीन को नीलाम कर दिया। 1947 में ये ज़मीन नीलाम हो गई। नीलामी में मुगनी हैदर साहब ये ज़मीन लिए। उसके बाद 1948 में अपील में हसन साहब गए और अपील किया, और 1949 में हसन साहब इस चीज़ को समझौता किए। समझौता करने पर वे इस चीज़ को मान लिए कि ये जो ज़मीन है ये मुगनी हैदर साहब का है। मुगनी हैदर साहब इस पर आ गए, दखलदानी भी हो गया, इस प्रॉपर्टी पर रहने लगे। 1964 में मुगनी हैदर साहब सलाहपुर के 3 भाइयों को, हसन मियाँ साहब, हसन शमशाद साहब, हसन आजाद साहब, 3 भाइयों को 1964 में ये ज़मीन रजिस्ट्री की है, जिस रजिस्ट्री में गवाह के रूप में रशीद खान साहब हैं। और उसके बाद उस वक्त से दखल कब्जा वो सलाहपुर के लोगों का था। वो लोगों भाइयों में आपस में बंटवारा हुआ। एक भाई अपने नाम से लिए, वो जाकर म्युनिसिपैलिटी से म्यूटेशन कराएं, टैक्स म्युनिसिपैलिटी को बराबर वो देते हुए आए। और उसके बाद 2014 में हसन मियाँ साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो नावल थे, ये प्रॉपर्टी का सारा राइट उनके भतीजे के पास चला गया। उनका भतीजा नसीम अख्तर से शमशाद साहब लिए हैं। अब ये देख लीजिए कि ये जो रजिस्ट्री है 1964 की, ये 1964 की रजिस्ट्री है, और इसमें ये गवाह देख लीजिए, गवाह जो रशीद खान साहब की गवाही है, यहाँ पर गवाह में 1964 में रशीद खान साहब की गवाही है। उसके बाद आप देख लीजिए, ये हम उसको उर्दू में पेपर था जो हिंदी में हम लोग डब कराए तो प्रशासन को समझने में आसानी हो। और इसमें सारा केस का हुलिया और खाता खसीदा सब बताया हुआ है। उसके बाद में से फिर आ जाइए, ये 2 भाई जो है हसन शमशाद साहब, हसन आजाद साहब, अपने छोटे भाई हसन नियाज साहब जो प्रोफेसर थे, उनको वो लोग लिख कर दिए ये प्रॉपर्टी है 1987 में। उसके बाद 2014 में नियाज साहब का डेट हो गया, और ये जो मुगनी हैदर साहब जो दखलदानी उनका है, ये दखलदानी का रिपोर्ट है। सलाहपुर के लोगों का कितने साल तक यहाँ पे वो रहते आए हैं? 1964 से लेकर 2022 तक। मैंने 65-70 साल में कभी फैजी के परिवार ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया? उसमें था ही नहीं कुछ डिस्टर्बेंस। मकान तोड़ के मकान बनाया गया, उसमें तो कुछ था ही नहीं। जब खरीद बेच हो गया तब ये लोग डिस्टर्बेंस करना शुरू किए। अभी किए हैं, पहले तो वो पूरा कब्जा था। ये उनके रिश्तेदार हैं। 1964 से उनका कब्जा था। ये जमीन पड़ती थी, उसको मकान उन्होंने नक्शा पास कराया, मकान बनाया। ये उनका भतीजा। हाँ। और क्या कहेंगे इस जमीन के बारे में? जमीन का ये राइट इन लोगों का 1964 से दिखवाए हैं, उस वक्त से कब्जा इनका है जमीन। ये जमीन पड़ती थी, पहले मकान था, फिर उस वक्त मकान था, जो मुगनी हैदर उस पर कब्जा था, वो मकान में गिर गया, तो ये मकान पट्टी हो गई, तो फिर इसको बनवाया ही, नक्शा पास कराया, बनवा के 64 से इस पर लोग थे लोग, जब तक ये 1914 में वो इंतकाल कर गए। वो लावल थे, 3 भाई थे, वो 3 भाई में सबसे छोटे भाई थे नियाज साहब, और वो लावल थे, इसलिए उनका जो पावर जो है अब वो चला गया, उनके भतीजा के बहुत हो गया समय। वो जो कुछ कह रहे थे आखिर में आप? हाँ, कह रहे थे कि ये जो है 113/89 जो केस बता रहे थे, जो म्युनिसिपैलिटी ने केस किया था रशीद खान साहब के ऊपर, ये वो केस है। उसके बाद में से फिर ये 1947 में ये देखिए 425 केस नंबर, जिसमें सेल आउट हो गया है ये प्रॉपर्टी,
और ये बिक गया रसीद। इतने सारे कागजात जो आप लोग दिखा रहे हैं, इसके अगेंस्ट में कोई कागज वो सबमिट नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी नहीं कर सक रहे, वो आपको जाकर सीओ साहब से, थाना प्रभारी से मैनेज कर ले रहे हैं। हाँ। हम लोगों की बात वहाँ मजबूती से नहीं रख सकते। पहले जब जमीन पे अपना दखल कब्जा करने आए थे तो रंगदारी वगैरह का भी केस कर दिया गया था। हम लोग आए थे पेपर दिखाने के लिए। हाँ। हम लोग यहाँ पर आए थे कि जब छोटे बाबू ने कहा कि दखलदानी और नीलामी का पेपर लेकर आइए, उससे ये साफ हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मुगनी हैदर साहब का है कि नहीं है। जब हम लोग दखलदानी और नीलामी का पेपर लेकर और छोटे बाबू के पास बैठकर 10 बार इनसे गुहार लगाया गया कि फैजी साहब आप आइए और पेपर देख लीजिए। इनका कहना था कि मैं इलेक्शन में मसरूफ़ हूँ। हमने आप नहीं आ सकते हैं तो हम ही लोग को बुला लीजिए। तो वो रोजाना कुछ न कुछ बहाना बना के टालते रहे। एक रोज हमारे बड़े भाई इरशाद साहब ने कहा कि चलो भाई हम ही लोग पेपर दिखा दें। हम लोग 3 लोग यहाँ पर आए उनको पेपर दिखाने के लिए। यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। हम लोग को जाने के बाद उन्होंने हम लोगों को केस में नाम डाल दिया, समझे। उसके बाद भी हम लोग को लगा कि नहीं भाई हम लोग बैठकर उनको पेपर दिखा देंगे। हम लोग कारोबारी लोग हैं, झमेला नहीं चाहते हैं। हाँ, और हम पंचायती था, आप लोग अपने पक्ष से बैठे हुए, दूसरे पक्ष से कोई नहीं आया। दूसरे पक्ष का तो यही हाल है कि हम लोग हमेशा आते हैं, बैठते हैं और रहते नहीं। आप मेरा घर का जो हाल है वो आप देख लीजिए, देख लीजिए। वो जो घर हमने रजिस्ट्री कराया 8 लाख रुपया रजिस्ट्री का लगा और घर को डेमोलाइज कर दिया गया। 50% पार्ट जो है पीछे को तोड़ दिया गया और आगे का 50% अभी स्ट्रक्चर है और वो बार बार पीछे से आस्ते आस्ते टूट रहा। मेरा सामान ईंट वगैरह गायब किया जा रहा है। गायब किया जा रहा है। प्रशासन से यही गुहार है कि आप बैठकर, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बैठकर हमारी और उनकी दोनों पार्टी का पेपर देख ले और जिसका पेपर सही हो उसको आप दखल दिला दें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेख सगीर अहमद हुआ उर्फ राजू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ और आपको और आपके दर्शकों, सिटी न्यूज़ के दर्शकों को और सिवान परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ रॉयल एनफील्ड का शोरूम जो रामा मोटर्स के नाम से विराजमान है, यहाँ मैरवा रोड में सुतम मिल के नज़दीक में है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि सिवान परिवार के सभी सदस्य अपने घर में रॉयल एनफील्ड 121 साल पुरानी कंपनी का रॉयल एनफील्ड की विरासत को अपने घर का एक हिस्सा बनाएं और हम प्राउड फील करेंगे कि रामा मोटर्स उसमें सेवा करने में अग्रसर रहता है। तो जैसे मेरा बैकग्राउंड भी है, 15 साल भारतीय नौसेना में सेवा करके आए हैं, तो हमारी एम्बिशन रहता है कि लोग बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करें और इसमें हमेशा आजीवन जब तक अंतिम सांस रहेगा तब तक सेवा करने के लिए इच्छुक रहेंगे। ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से और देशभक्ति के साथ में राज्य भक्ति, जिला भक्ति सब रहेगा। हमेशा चाहूँगा कि सभी सिवान परिवार के सभी सदस्य को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करें।